हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दोस्तों। ये बीपीएससी वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बीपीएससी के थ्रू अभी तक में जितने दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में, उन सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन दोस्तों इस पुस्तक में दिया गया दोस्तों। सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों हम लोग अभी तक में भारतीय इतिहास दोस्तों हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये दोस्तों तीनों ख़त्म हो चुका है। और बिहार विशेष भी दोस्तों ख़त्म कर चुके हैं। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान भी खत्म हो चुका है। भारत का भूगोल भी फ्रेंड्स खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट दोस्तों विश्व का भूगोल। देखिए दोस्तों, आज का हम सेशन में विश्व का भूगोल करने वाले दोस्तों, जो देखिए मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बनाया हुआ है दोस्तों, BPSC 71 करके आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विश्व का भूगोल अब हम लोग आज करने वाले दोस्तों विश्व का भूगोल। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आगामी जो परीक्षा होने वाली है BPSC 4.0 शिक्षक भर्ती का दोस्तों 5.0 या BPSC का 71वीं जो होने वाली दोस्तों, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों BPSC आएगी जो आपका एग्जाम लेगी, इसी बेस्ट पे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, या कहे तो हूबहू इसमें से 60% क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दोस्तों। और इसी के अगल बगल से इसके डिस्क्रिप्शन जो दोस्तों हम करवाते हैं, उससे भी क्वेश्चन निकलने का चांस है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं विश्व के भूगोल पे। देखिए फ्रेंड्स, विश्व का भूगोल हो गया। और इसका दोस्तों देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, ये है अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है दोस्तों? किस नदी से जुड़ती है दोस्तों? तो काबुल नदी से जुड़ती है दोस्तों, काबुल नदी से जुड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी अटोक पाकिस्तान के पास काबुल नदी में मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान, भारत, जम्मू और कश्मीर और चीन में बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट है। इस नदी की लंबाई 36 से 10 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है फ्रेंड्स। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है फ्रेंड्स। अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वतों की श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 13 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है दोस्तों। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी पर्वत में दोस्तों आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु धुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है दोस्तों। इस मंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब व तापमान में कमी होती है। वायुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी आती है दोस्तों। गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा सर्दियों में घट जाती है फ्रेंड्स। गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, सर्दियों में घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दोस्तों गोंडवाना लैंड। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण भाग दोस्तों गोंडवाना लैंड कहते हैं। देखिए दोस्तों, वैगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले संपूर्ण पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था, जिसका नाम दोस्तों पेंजिया रखा गया था, पेंजिया। देखिए दोस्तों, पेंजिया भूखंड चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसका नाम पेंथालासा रखा गया था दोस्तों। पेंजिया भूखंड चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसका नाम दोस्तों महासागर का नाम दोस्तों पेंथालासा रखा गया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया भूखंड 2 भागों में टूट गया था दोस्तों। जिस पेंजिया भूखंड दोस्तों 2 भाग में टूट गया दोस्तों, और सागर था दोस्तों पेंथालासा, जिसके मध्य में टेथिस सागर का निर्माण हुआ था दोस्तों। 2 भाग में जो ये पेंजिया टूटा दोस्तों भूखंड, ये इसके मध्य में टेथिस सागर का निर्माण हुआ था। पेंजिया भूखंड के उत्तरी टुकड़े का नाम भूगोलवेत्ताओं के द्वारा अंगारा लैंड तथा दक्षिणी ध्रुव का नाम दोस्तों गोंडवाना लैंड दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है दोस्तों? ये देखिए, आर्कटिक क्षेत्र दोस्तों उत्तरी ध्रुव, और जबकि देखिए तो अंटार्कटिक महाद्वीप दोस्तों ये दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के 2 अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री तथा भारती। अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है दोस्तों। अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक में आर्कटिक सागर महासागर
निकटवर्ती समुद्र और अलास्का, यूएसए, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन के कुछ हिस्से शामिल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, कोपेन की वर्गीकरण की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों? दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर 20 है दोस्तों, CWG प्रकार के जलवायु में प्रदेश में आते हैं दोस्तों। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं दोस्तों? तो CWG दोस्तों, कोपेन के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, कोपेन वर्गीकरण जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणालियों में से एक है। कोपेन की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भाग को CWG प्रकार के जलवायु क्षेत्रों के रूप में तथा संकीर्ण दक्षिण भाग में AW वर्गीकृत किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण दोस्तों, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण दोस्तों हमारा वातावरण गर्म होता है दोस्तों। देखिए वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। वातावरण में उपस्थित विभिन्न ग्रीन हाउस गैस जैसे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लघु तरंगों को पृथ्वी तक आसानी से आने देती है, लेकिन पृथ्वी के धरातल द्वारा निर्मुक्त दीर्घ विकिरण को ग्रीन हाउस गैस अंतरिक्ष में जाने से रोक देती है, जिससे वातावरण गर्म हो जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण यह प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जो अंततः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, 67वीं री एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है दोस्तों? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है दोस्तों? ये सूर्य है दोस्तों, सूर्य। देखिए सूर्य सौरमंडल का मुखिया है और यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य की उत्पत्ति 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को इसके ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 149 लाख किलोमीटर है दोस्तों। देखिए पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी दोस्तों 149 लाख किलोमीटर है दोस्तों। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं दोस्तों, सेरेस, प्लूटो और एरिस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है दोस्तों? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है दोस्तों? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी से तो निकेल और फेरस दोस्तों। देखिए पृथ्वी की मुख्यतः 3 परतें मानी गई है, एक भूपटल भूपरपट्टी जिसे सियाल बोलते हैं दोस्तों, दूसरा मेटल बोलते हैं दोस्तों, तीसरा दोस्तों कोर या नीफे। देखिए दोस्तों भूपटल या भूपरपट्टी पृथ्वी का वह बाहरी परत जिस पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है दोस्तों, इसे भूपटल कहा जाता है। भूपटल की रचना सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है फ्रेंड्स, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों सीमा। देखिए दोस्तों भूपरपट्टी की निचली परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। इस परत को सीमा मतलब SIMA मतलब के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सिलिका व मैग्नीशियम से मिश्रित है दोस्तों, निर्मित है। थर्ड है दोस्तों और कोर या नीफे मतलब सीमा के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है दोस्तों। इस परत में निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम नीफे, निकेल प्लस फेरस रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? तो ये की थी दोस्तों WM डेविस ने प्रस्तुत की थी फ्रेंड्स। देखिए विलियम हमारन डेविस ने 1899 ईस्वी में भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपरदन वह अवधि है जिसके अंतर्गत उपस्थित भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, गरजने वाली 40 प्रखंड 50 चीखने वाली 60 पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है फ्रेंड्स? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए दोस्तों गरजता 40 पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच चलने वाली शक्तिशाली पछुआ पवनों को कहते हैं। इसी प्रकार भूखंड 50 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य चलती है पछुआ पवन, और 40 दोस्तों और चीखता 60 डिग्री पर चलने वाली पछुआ पवन है दोस्तों, पछुआ पवन के नाम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है दोस्तों, किसका हिस्सा है दोस्तों? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है दोस्तों सार्गेसो सागर दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों
तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिम देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं अस्थिर जल के क्षेत्र को सारगेसो सागर कहा जाता है दोस्तों। यह गल्फ स्ट्रीम, कन्नाड़ी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। सारगेसो जल विहीन मोटी समुद्री घास है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले 7 देश बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल है और पाकिस्तान है। यह श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा दोस्तों देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो भारत और चीन को विभाजित करती है। और ड्रोन रेखा देखिए दोस्तों, ड्रोन रेखा यह देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है दोस्तों, ड्रोन रेखा। रेड क्लिफ रेखा देखिए दोस्तों, यह रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। और इंदिरा पॉइंट देखिए दोस्तों, यह भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गाँव है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि दोस्तों देखिए ऑप्शन इसका डी सही है। हवाएं देखिए फ्रेंड्स, हवाएं इसका सही आंसर होगा दोस्तों। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा प्रवेश करती है दोस्तों। और अरावली पर्वतमाला के मानसून की समानांतर होने के मानसूनी हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 67वां जो एग्जाम आता है दोस्तों, 67वीं बीपीएससी का कैंसिल जो हुआ था एग्जाम, वो है क्वेश्चन उसका, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है दोस्तों? एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। देखिए 1, 2, 4 इसका दोस्तों ऑप्शन सही हो, 1, 2, 4। देखिए 1, 2, 4 में क्या फ्रेंड्स, देखिए 1 में है दोस्तों एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं दोस्तों। 2 में है ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं दोस्तों। और 4 में है फ्रेंड्स, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं फ्रेंड्स। 1, 2, 4 सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स 1, 2, 4 सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर मुक्त की विशेषता न होकर ड्रमलिन की है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलती है दोस्तों। सैकड़ों की संख्या में पाया जाना सामान्य बात है दोस्तों। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है दोस्तों, क्या चीज़ से संबंधित है दोस्तों? इसका ऑप्शन ई सही है दोस्तों। जियोडेसी वह विज्ञान जो संबंधित है। देखिए दोस्तों, जियोडेसी पृथ्वी की आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण को सटीक रूप से मापने और समझने का पृथ्वी विज्ञान अर्थ साइंस है। वर्तमान में प्रचलित शब्द जीपीएस का संबंध जियोडेसी विज्ञान से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? महाद्वीपीय सिद्धांत तो ए वेगनर के द्वारा दोस्तों, ए वेगनर के द्वारा। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया था दोस्तों? तो ए वेगनर के द्वारा दोस्तों किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जर्मनी के सुप्रसिद्ध भूशास्त्रवेत्ता ए वेगनर ने 1912 ईस्वी में दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत में महाद्वीप एवं महासागर विचरण को समझाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है दोस्तों? सुंड्रा ट्रेंच तो देखिए दोस्तों, ये जावा द्वीप के समानांतर है दोस्तों, सुंड्रा ट्रेंच। देखिए फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर सुंड्रा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 7,725 मीटर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है दोस्तों? ये दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दोस्तों एक कोरियोलिसिस बल दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण हवाएं विक्षेपित मुड़ना हो जाती है दोस्तों, विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसी देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, लेबनान के साथ भूमि सीमा नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इजराइल के साथ है दोस्तों, जॉर्डन के साथ है, फिलीपींस के साथ है दोस्तों। देखिए
लेबनान मृत सागर से हटकर इसके उत्तर में अवस्थित है। इसकी राजधानी बेरूत है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। यह नमकीन जल का झील है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। किसका खनिज है दोस्तों? ये दोस्तों टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है फ्रेंड्स? टाइटेनियम का खनिज है फ्रेंड्स। देखिए, इल्मेनाइट टाइटेनियम लौह ऑक्साइड खनिज है जिसका आदर्श सूत्र FeTiO3 है। वाणिज्य दृष्टि से इल्मेनाइट टाइटेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। यह भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा दोस्तों? तो होन्शु है दोस्तों, होन्शु। देखिए फ्रेंड्स, होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु द्वीप दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु के पूर्व मध्य भाग में स्थित है दोस्तों। होन्शु के मध्य पूर्व भाग में स्थित है। होन्शु का क्षेत्रफल 2,27,962 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है दोस्तों? तो ये डेनमार्क का भाग है दोस्तों, डेनमार्क का भाग है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड लोगों की भूमि डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिस्से में आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर यूरोप के डेनमार्क का आधिपत्य है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है दोस्तों? किस देश में? ये दोस्तों हुआ है आपको चीन में दोस्तों, चीन में। देखिए फ्रेंड्स, चीन में, ऑप्शन नंबर सी, चीन में हुआ दोस्तों। देखिए, 2021 में सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है। वहीं भारत सर्वाधिक लोहे की खपत करने वाला देश है। सोना उत्पादन करने वाला प्रमुख देश है दोस्तों। देखिए, पहला है दोस्तों सोना उत्पादन करने वाला प्रमुख देश, पहला चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रूस, चौथा में अमेरिका फ्रेंड्स। 24 नंबर है दोस्तों, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है दोस्तों? किस महाद्वीप में? तो दोस्तों अफ्रीका में सबसे अधिक देश है फ्रेंड्स। देखिए, सर्वाधिक देशों वाला महादेश अफ्रीका है। इसमें कुल 54 स्वतंत्र देश है। अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है दोस्तों। एशिया में 48 देश, यूरोप में 44 और उत्तरी अमेरिका में 23। एशिया में 48, यूरोप में 44 और उत्तरी अमेरिका में 23 देश है दोस्तों, और अफ्रीका में 54 देश है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 66वीं री एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है दोस्तों? नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों ये ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच, दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ओंटारियो झील और ईरी झील उत्तरी अमेरिका में स्थित नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील एवं ईरी झील के बीच स्थित है। यह जलप्रपात अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा भी बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी जो ओंटारियो झील से निकलती है, इस कारण नियाग्रा जलप्रपात को सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक कनाडा के सीमा पर स्थित प्रमुख झीलें हैं ह्यूरन झील, ईरी झील, सुपीरियर झील एवं ओंटारियो झील। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बेमेल, तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका ई है, ई सही होगा दोस्तों। देखिए, व्रत में से कोई जोड़ा बेमेल नहीं है दोस्तों, सारा जोड़ा सही है दोस्तों। देखिए, मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका में है, सकाई मलेशिया में दोस्तों, बेडोइन अरबी महाद्वीप में और किर्गिज मध्य एशिया में दोस्तों। देखिए, मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण सूडान, केन्या, तंजानिया, और सकाई दोस्तों मलेशिया में है। मलाया प्रायद्वीप मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार में दोस्तों। नेक्स्ट बेंडाइन दोस्तों अरबी प्रायद्वीप में है। और किर्गिज मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, पश्चिम चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो लॉरेन बेसिन दोस्तों जर्मनी का एक कोयला क्षेत्र नहीं है। बाद में रूड घाटी है दोस्तों जर्मनी का, सार बेसिन है, अचेन बेसिन है। नेक्स्ट दोस्तों रूड घाटी, सार बेसिन एवं अचेन बेसिन क्षेत्र जर्मनी का प्रमुख कोयला प्रधान क्षेत्र है। इनमें से रूड घाटी यूरोप का सबसे बड़ा एवं विश्वविख्यात कोयला क्षेत्र है। रूड घाटी जर्मनी का 80% कोयला रूड क्षेत्र में ही निकाला जाता है। लॉरेन बेसिन क्षेत्र फ्रांस का कोयला प्रधान क्षेत्र रहा है दोस्तों। वर्ष 2004 में यहाँ कोयला खनन कार्य बंद कर दिए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? उत्तर का वेनिस कहा जाता है। रूस के किस शहर को
सेंट पीटर्सबर्ग उत्तर, सेंट पीटर्सबर्ग उत्तर का वेनिस कहा जाता है। इसे रूस का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। बाल्टिक सागर के तट पर होने के कारण यहाँ रूस का प्रमुख बंदरगाह अवस्थित है। नेवा नदी इसके समीप से प्रभावित होती है। सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस अलग करती है दोस्तों। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसका विस्तार पूर्वोत्तर में बिस्केक की खाड़ी से लेकर दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर तक 492 किलोमीटर में है। इसकी सर्वोच्च चोटी पिको डी एनेटो 3404 मीटर है, जो फ्रांस में स्थित है। अल्पस पर्वत दोस्तों फ्रांस एवं इटली में दोस्तों अल्पस पर्वत, और जूरा पर्वत दोस्तों फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये भारतीय महासागर में स्थित है दोस्तों। अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है दोस्तों? तो ये भारतीय महासागर में स्थित है। देखिए दोस्तों, अड्डू प्रवाल भित्ति भारतीय महासागर के अंतर्गत मालदीव में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए 65वां बीपीएससी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है दोस्तों? तो जापान दोस्तों, जापान इसका सही आंसर होगा दोस्तों। जापान सही आंसर होगा। जापान कई बड़े एवं छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसके प्रमुख द्वीप है दोस्तों होन्शु, शिकागो, क्यूशू तथा हॉकिंडो। जापान भौगोलिक रूप से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,77,784 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है दोस्तों। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों? ये चिली है दोस्तों, चिली। देखिए फ्रेंड्स, चिली दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। उत्तर औसत से दक्षिण औसत लंबाई 26 से 43 मील है, जबकि औसत चौड़ाई केवल 110 मील है। पेरू, बोलीविया एवं अर्जेंटीना के साथ वह सीमा बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं दोस्तों? तो इंडोनेशिया में दोस्तों सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं दोस्तों। देखिए, इंडोनेशिया में द्वीपों की कुल संख्या 17,508 है। मालदीव में 1200 तथा फिलीपींस में 7,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं फ्रेंड्स। जबकि क्यूबा में द्वीपों की संख्या लगभग दोस्तों 1600 है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन ईरान में होता है दोस्तों। ईरान में विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। ईरान एवं स्पेन विश्व के कुल केसर का 80% उत्पादन करता है। भारत में केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है। विश्व के प्रमुख केसर उत्पादक देश दोस्तों ईरान, स्पेन, भारत, इटली, ग्रीस, इंडोनेशिया आदि हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों? ये है कजाकिस्तान। देखिए फ्रेंड्स, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। यह विश्व के कुल उत्पादन का 39.3% उत्पादन करता है। विश्व के 70% यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर करते हैं। यद्यपि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्तमान में सक्सकाम घाटी कहाँ है दोस्तों वर्तमान में? तो ये दोस्तों पाकिस्तान के शासन में दोस्तों। देखिए, पाकिस्तान के शासन में वर्तमान सक्सकाम घाटी पाक अधिकृत कश्मीर में है। यह इलाका भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सियाचिन के पास है दोस्तों। यह आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में कर लिया था। वर्ष 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक सीमा समझौता हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को उपहार के तौर पर दे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो सऊदी अरब से संबंधित है दोस्तों। देखिए, एक साथ आरामको तेल कंपनी सऊदी अरब से संबंधित है, जिसे अरेबियन अमेरिकन तेल कंपनी भी कहा जाता है दोस्तों। अरेबियन अमेरिकन तेल कंपनी भी कहा जाता है। यह दुनिया की सर्वाधिक तेल उत्पादक कंपनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों देखिए,
निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो ये रॉकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स। देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दोस्तों रॉकी है, जो उत्तरी अमेरिका में कनाडा एवं अमेरिका के भागों में विस्तृत है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो 7 देशों की सीमाओं में फैला हुआ है दोस्तों। ये देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के भागों में विस्तृत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा में विस्तृत है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही एक उपशाखा मानी जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना दोस्तों। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना दोस्तों क्या है? दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों। ये दोस्तों क्रॉल एक प्रकार का झोपड़ी नुमा घर होता है, जो अफ्रीकन जनजाति मसाई द्वारा बनाई जाती है। मसाई जनजाति दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक दोस्तों। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है फ्रेंड्स? तो देखिए, विश्व में बड़े बांधों की संख्या सबसे अधिक दोस्तों चीन में है। थ्री गॉर्ज डैम्स विश्व का सबसे बड़ा बांध है, जो चीन के हुई प्रांत में है। यह यांगली नदी पर बना हुआ है। इसके द्वारा 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। झुडू डैम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो चीन के जिन्वा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। बिजली उत्पादन क्षमता में यह विश्व में दूसरा स्थान रखता है। झेंजेबा डैम विश्व का 6ठा सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? यह है आटाकामा दोस्तों विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है दोस्तों। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। उत्तरी चिली में स्थित आटाकामा मरुस्थल का कुल 40,600 वर्ग मील 1,05,000 वर्ग किलोमीटर है। यह एक शीत मरुस्थल है। एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया प्रदेश में होने के साथ ही पश्चिम अपतटीय क्षेत्रों में शीतल हम्बोल्ट की जलधारा प्रभावित होने के कारण यह क्षेत्र एक आदर्श मरुस्थल बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 64 बीपीएससी। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है दोस्तों? ये दोस्तों हंगरी दोस्तों स्थलरूढ़ देश था हंगरी दोस्तों। देखिए, दिए गए विकल्पों में हंगरी स्थलरूढ़ देश है, जबकि बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर से तथा रोमानिया एवं यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। विश्व का सबसे छोटा स्थलरूढ़ देश दोस्तों वेटिकन सिटी, कुल क्षेत्रफल का 0.44 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों? कौन सा द्वीप? तो बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए फ्रेंड्स, उपयुक्त में से सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, जिसका 73% भाग इंडोनेशिया तथा 26% भाग मलेशिया एवं 1% भाग बोर्नियो में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है दोस्तों? तो पंपास। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है दोस्तों पंपास। देखिए दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रफल दोस्तों 30 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ से साउथ अक्षांश के अंतर्गत आता है, जो पछुआ पवन में प्रभावित होता है। मध्य चिली, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका एवं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र को अवस्थिति वर्षा विमुक्त क्षेत्र में होने के कारण यहाँ उष्ण जलवायु पाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों कौन सा है दोस्तों? तो चीन है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों क्या है दोस्तों? तो वो चीन है दोस्तों। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। शहतूत से रेशम उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। रेशम उत्पादन की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है फ्रेंड्स? तो ये है सऊदी अरब। देखिए फ्रेंड्स, कच्चे तेल के उत्पादन में 2017 में सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान समय में रूस अमेरिका के बाद सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो ये ऑप्शन नंबर ई। ऐसा माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या 1 मिलियन थी, जो 5,000 ईसा पूर्व में बढ़कर 5 मिलियन करीब हो गई। इसी प्रकार 1,000 ईसा पूर्व यह बढ़कर 50 मिलियन हो गई दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है दोस्तों? कोकोस प्लेट, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ये सही है दोस्तों, कोकोस प्लेट का। देखिए फ्रेंड्स, कोकोस प्लेट दोस्तों यह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है दोस्तों। कोकोस प्लेट दोस्तों मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। विश्व में 6 प्रमुख एवं 20 छोटे छोटे प्लेट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट दोस्तों, 49 में संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में संबंधित है दोस्तों? किस प्रदेश से संबंधित है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए इसका ई सही है। रस्ट बाउल अमेरिका का लौह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है तो ये है दोस्तों सेंटोस। देखिए फ्रेंड्स, सेंटोस ब्राज़ील का एक समुद्री बंदरगाह है, यहाँ जहाँ से विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। इस कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सेशन में दोस्तों 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। अब जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों, 30-40 क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों, वो कल के सेशन में करके विश्व के भूगोल को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। अगर आपको ये सेशन पसंद आई है दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।